नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे रोचक तथ्य के साथ आया हूं जो हर एक कस्टमर और हर एक LIC एजेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, हम सभी खुदकिस्मत होते हैं कि आपके द्वार पे, हमारे द्वार पे LIC एजेंट आते हैं, क्योंकि हर किसी के द्वार पे LIC एजेंट नहीं जाते हैं। और अगर LIC एजेंट आपके द्वार पे गए हैं तो हम लोग किस नजरिया से देखते हैं, ये बहुत बड़े मायने रखता है। और ज्यादातर, मेरी गारंटी है कि ज्यादातर लोग LIC एजेंट को एक के निम्न स्तरीय या निचले स्तरीय के हिसाब से देखते हैं, एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान के रूप में देखते हैं। और LIC एजेंट का मतलब समझते हैं कि हमारी समय को बर्बाद करने, हमारे मानसिकता को परेशान करने आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप जिस नजरिया से LIC एजेंट को देखते हैं, किसी भी नजरिया से, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके द्वार पे अगर LIC एजेंट गया है तो इसका मतलब है कि आप खुद किस्मत हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आपके द्वार पे एक एजेंट है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर किसी के माइंड में ये चलता है LIC एजेंट का मतलब भीख मांगना, और ऐसा नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं कि भीख मांगना है, लेकिन ये देखना जरूरी होता है कि अगर ये भीख मांग रहा है तो किसके लिए, अपने लिए या मेरे परिवार के लिए। पुराने जमाना में या बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि दान करना एक पुण्य का काम होता है। आप दानी हैं तब ना आपके पास भीख मांगने आया है एक एजेंट। और ग्रंथों में यह भी लिखा है कि अगर आप दान करते हैं तो आपको इसके बदले में आपको स्वर्ग की द्वार तक खुला हो सकता है। आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ऐसा कहा गया है कि दान करना मतलब एक पुण्य का काम है, और उसके बदले में आपको स्काई द लिमिट कुछ भी मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप LIC एजेंट को भिक्षा ही समझ के दान करते हैं तो उसके बदले में इतना रिटर्न मिल सकता है, इतना रिटर्न मिल सकता है कि कभी आप सोच ही नहीं सकते। और वैसे स्थिति में रिटर्न मिलेगा जब आपकी परिवार को सच में उसकी जरूरत होती है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि LIC एजेंट का मतलब सिर्फ लेना ही नहीं होता, देना भी होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत ही गर्व होता है कि हम एक ऐसे पैशन में हूं जो इंसान के सारे किरने, सारे रास्ते अगर बंद हो तो एक ही रास्ता नजर आता है, एक LIC एजेंट। हर आदमी जो आया है उसको जाना निश्चित है, कब जाएगा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जब जाता है तो बदले में कुछ नहीं छूटता। सिर्फ एक ही चीज होता है कि हमने कितने का बीमा लिया था, बदले में क्या रिटर्न मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ LIC एजेंट ही कर सकता है। इसलिए कभी भी आपके द्वार पे अगर कोई LIC एजेंट जाए तो समझिए कि हम भिक्षा दान कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात कि हम सभी कस्टमर के माइंड में ये चलता है, पॉलिसी डन हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर हम पूछते हैं, अगर मैं कस्टमर हूं तो सामने से पूछता हूं एजेंट से कि आप कितना दोगे। मतलब देने का मतलब समझ रहे, रिबेट कितना दोगे, आप कितना छोड़ोगे, फर्स्ट ईयर प्रीमियम में कितना छोड़ोगे। मैं इसके लिए सशक्त और आपको एकदम कड़े बात में बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आप तो सबसे पहले आप उस एजेंट को भिखमंगा समझ रहे थे, भिखारी समझ के उसको दिए हैं, और फिर उसके भिक्षा में से आप फिर मांग रहे। अभी कितनी बड़ी पुण्य की काम है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आप ये रियलाइज कीजिए कि एक भिखमंगा से क्या भिक्षा देकर फिर उससे आप मांग सकते हैं भिख? नहीं मांग सकते। तो अगर आप भिक्षा समझकर एजेंट को बीमा दे रहे हैं तो फिर आप उससे नहीं मांगिए, और सही मायने में उस पे आपका हक नहीं है, क्योंकि उस पे उसका हक जो है, जो कुछ भी उसको मिलता है
और सिर्फ उस एजेंट को और उस एजेंट के परिवार को हक है। किस हिसाब से आपका हक है उसमें? भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप किस लिए मांगते हैं? वो उसकी कमाई है, वो उसकी परिश्रम है, तो आप उसको लेने दीजिए ना। बदले में आपको सेवा दे रहा है, सद्भाव दे रहा है, समय समय पे साथ दे रहा है। तो कभी भी भूल कर ये गलती ना करें कि कोई भी एजेंट आपके पास जाए, आप बीमा लें तो उससे रिबेट मांगने का प्रयास करें। ये अपने आप में एक मतलब क्या बोले हम, ये दिल की बात है। आप अगर रिबेट मांगते हैं तो वो सामने आपकी बात को रखते हुए दे भी देगा, लेकिन अंदर जो रहेगी बात ना, वो बहुत खलेगा। हमेशा उसको याद रहेगा फलाने आदमी का जब बीमा किया था तो उसने रिबेट मांगा था, मैंने दिया था, और हमेशा वो आपसे वसूली करने के चक्कर में रहेगा। ये सामने की बात है। और अगर आप ग्रंथों की बात देखें, धर्म की बात देखें, तो आप किसी की भी हक को छीनने का अधिकार आपका नहीं है। तो दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है, कस्टमर सबके लिए भगवान होता है, लेकिन आपका हक उनके कमाई पे नहीं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये एहसास करवाएं कि जो जिसका हक है उसी पे आप अपना हक जमाएं। थैंक यू।